नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे दोस्तों के सवालात हैं, हमारा खून गाढ़ा क्यों होता है, और इसकी वजह तो बयान की जाएगी और फिर इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं ये भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे। हमारे खून के गाढ़ा होने की जो बुनियादी वजह बनती है वो मुसलसल ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है कि जो हमारे दिल को ताकत देने का, तक़वियत देने का बाइस बनती हैं और उसके ऊपर दबाव को बढ़ाने का बाइस बनती हैं। मैं पहले भी कुछ वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इंसान के 3 ऑर्गन हैं, 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं जिस पे इंसान की पूरी बॉडी खड़ी है। अगर इन 3 पार्ट्स ऑफ बॉडी में से किसी एक को शॉर्ट कर दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए या नुकसान में चला जाए या डेड हो जाए तो उस सूरत में इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं। अगर इन 3 ऑर्गन के अलावा हम किसी भी चीज़ को जिस्म से काट देते हैं तो इंसान की डेथ नहीं होती, इंसान मरता नहीं। लेकिन अगर हम तीनों में से किसी एक को ओवरवेट कर दें तो नुकसान बढ़ जाता है और इसका फिर जो इफ़ेक्ट है ये दोनों ऑर्गन पे भी फील होता है जिन पे दबाव कम हो चुका होता है। अब खून के गाढ़ा होने की जो बुनियादी वजह बनती है वो हमारे दिल का दबाव होता है और खून के अंदर गलज़त पैदा होना होता है, खून के अंदर तेज़ाबियत का बढ़ जाना है, खून के अंदर तुर्शी का इजाफ़ा हो जाता है जिसकी वजह से खून का गाढ़ापन हमारे सामने आता है। और खून के गाढ़े होने से हमें नुकसान क्या क्या हो सकता है और हम इससे बच कैसे सकते हैं। खून के गाढ़े होने से हमें बैड फैट का सामना करना पड़ सकता है, हमें यूरिक एसिड का सामना करना पड़ सकता है, हमें पाइल्स का सामना करना पड़ सकता है, हमें बॉडी में कहीं भी ट्यूमर का सामना करना पड़ सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर शूट कर सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर नीचे की तरफ जा सकता है। मतलब जितनी इंसान की ज़रूरत है या तो वो उससे ऊपर निकल जाएगा या वो उससे नीचे। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन जैसे मसाइल ये भी खून के गाढ़ा होने की वजह से सामने आते हैं। तो खून के गाढ़ा होने को हम बस इसी कंडीशन में ठीक कर सकते हैं कि जब हम अपने जिस्म को वो तमाम चीज़ें देना बंद कर दें जो हमारे खून को गाढ़ा करने का सबब बनती हैं और हम वो तमाम चीज़ें देना शुरू कर दें अपने जिस्म को जो खून को पतला करने का सबब बनती हैं। इसमें 2 चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। इसमें 2 चीज़ें जो खून को गाढ़ा करती हैं वो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन जो खून को पतला करने के हवाले से काम करती हैं उनके ऊपर ज़रा नज़र डाल लें तो आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जैसे खजूर है, प्यारे रसूल ने फरमाया कि इसमें जहरों का तरियाक है। जहरों का तरियाक से मतलब ये है कि वो एक जगह पे एक टाइम में एक ही जहर पे काम नहीं करती, वो मुख्तलिफ़ जहरों को तलफ़ करने की सलाहियत रखती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एंटीसेप्टिक है। इसके इस्तेमाल से खून पतला होता है, खून में गलज़त ख़त्म होती है और खून का गाढ़ापन ख़त्म हो जाता है। और अगर हम बात करें अंजीर के हवाले से तो ये भी खून को पतला करने के लिए काम करती है। फिर आ जाए हम देसी मुर्गी या बकरे का गोश्त, ये भी खून को पतला रखने की हैसियत रखते हैं। उसके अलावा अगर हम आ जाते हैं आम, ये भी खून को पतला करने की और रखने की हैसियत रखता है। उसके अलावा अगर आ जाते हैं हम जैतून का तेल, ये भी खून को पतला करता है और खून को जमने नहीं देता। और इसके अलावा अगर आ जाते हैं गर्म पानी में शहद, ये भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। इसके अलावा अगर अखरोट को ले लें तब भी, अगर हम काजू का इस्तेमाल करते हैं तब भी। तो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करने से इंसान कंफर्टेबल फ़ील करना शुरू कर दे, क्योंकि ये चीज़ें इंसान के खून में से फासिद मवाद को छांटने का सबब बनती हैं, ना कि खून को फासिद करने का सबब बनती हैं। खून को फासिद करने का सबब वही चीज़ें बनेंगी जो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जैसे चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले हैं, चने की दाल है, माश की दाल है, बड़े का गोश्त है, चाय है, टमाटर है, लहसुन है, दही है, इसके अलावा सुरख मिर्च है। इसके अलावा अगर आप आ जाते हैं जैसे माल्टा है, सेब है, केला है, जामुन है, फालसा है, आलू बुखारा है, ये तमाम की तमाम चीज़ें, सुरख अनार है, ये तमाम चीज़ें खून के अंदर गलज़त बढ़ाने का सबब बनती हैं, गलीज़ करने का सबब बनती हैं, ना कि खून को पतला और साफ़ करने का सबब बने। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप मुसलसल ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो खून को गाढ़ा करने का सबब बने, तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि खून के अंदर गलज़त बहुत ज़्यादा पैदा हो जाएगी और जिगर आपका रुक जाएगा और इसका नुकसान फिर ये होगा कि
खून के गाढ़ा होने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं रहेगा। तो ये कंडीशन याद रखें कि जब भी आप ट्रीटमेंट करना चाहेंगे खून के गाढ़ा होने के हवाले से, इसमें फिर एक चीज़ और सामने आ जाती है कि जैसे अजवाइन और पुदीना है। पुदीने के बारे में बाद हमारे दोस्त ख्याल करते हैं ठंडा होता है, पुदीना का मिजाज गर्म खुश्क है। धनिया ठंडा होता है, पुदीना गर्म होता है। और पुदीना और देसी अजवाइन अगर इन दोनों को अटैच करके कहवा तैयार किया जाए तो ये भी खून को पतला करने के लिए बेहतरीन चीज़ होगी। और इसके अलावा गर्म पानी से नहाना और गर्म पानी का पीना, ये भी खून को पतला रखने का सबब बनते हैं। और कोशिश कीजिए कि जिन दोस्त अहबाब के खून में गलज़त मौजूद है या जिस्म में तेज़ाबियत मौजूद है या खून के अंदर ऐसी हिद्दत मौजूद है जिस्म पे ख़ारिश का सबब बनती है, तो ऐसी हालत में आप अपने जिगर को एक्टिव कीजिए, क्योंकि जिगर हमारा एक ऐसा ऑर्गन है, अगर ये तंदुरुस्त है तो हमारा पूरा जिस्म तंदुरुस्त है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि तीनों ऑर्गन के अपने अपने काम हैं। जैसे इंसान का मस्कुलर सिस्टम है, इसका अपना काम है। जैसे इंसान का एपिथेलियल सिस्टम, इंसान के जिगर का निज़ाम है, इसका अपना काम है। और इंसान का नर्वस सिस्टम, इसका अपना काम है। जो इंसान का नर्वस सिस्टम है, इसका काम सोच का काम है, सोचने का, और जो अमल करने का काम है वो इंसान के मस्कुलर सिस्टम का है। और जो इंसान का जिगर है, ये इंसान के जिस्म के अंदर ताज़ा खून को शामिल करने का सबब बनता है और इसके अलावा खून को साफ़ करने का सबब बनता है। अगर हमारा जिगर नुकसान में जाएगा तो इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या होगा कि हमारे खून की सफाई का अमल जो है वो मुतासिर होगा। उसकी वजह ये बनती है कि इंसान की जो किडनी है, ये इंसान के जिगर के मतहत काम करती हैं। अगर आपके जिस्म में हरारत कंफर्टेबल है और वो बहुत हद तक बेहतर है, तो मैं समझता हूँ कि आने वाला वक्त आपके लिए बहुत बेहतर है कि आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की मिसाल लेते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी में बहुत कम बीमार हुए और शायद एक दो दफ़ा उनको बुखार का सामना करना पड़ा, वरना सारी ज़िंदगी उन्होंने एक सेहतमंद इंसान की तरह गुजारी। तो अगर हम उनकी ज़िंदगी से देखते हैं तो हमें उनकी ज़िंदगी में फ़ाक़े मिलते हैं, हमें उनकी ज़िंदगी के अंदर खाना बहुत कम मिलता है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पे अमल नहीं करते और हम मुसलसल खाने की तरफ तवज्जो करते हैं। हालांकि आका सल्लम के दौर के अंदर या आका सल्लम या सहाबा कराम जितने भी लोग थे, उन सब के लिए तो बहुत सख्त मेहनत थी और बहुत सख्त गर्मी का मौसम था, और फिर रेगिस्तानी इलाके और फिर ऐसे इलाके में रह के ठंडी चीज़ का इस्तेमाल ना करना, मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों के लिए एक सोचने का मुकाम है कि आका सल्लम इतने गर्म मौसम में रह के भी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं फरमाया। कहने का मकसद ये है कि हम दुनिया में एक मखसूस वक़्त के लिए आए हैं और हमें वापस जाना है। खुदारा अपने खाने पीने को ठीक कीजिए, क्योंकि हमारा खाना पीना ही हमारी जो नफ्सियात है इसको डेवलप करने का सबब बनता है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि अपने दोस्तों से शेयर करें, क्योंकि जितने लोग इन चीज़ों से मुस्तफ़ीद होंगे वो अपनी ज़िंदगियों में बेहतरी लेके आएंगे, तो वो आपके लिए भी दुआए खैर होगी और हमारे लिए भी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।